तो स्टॉप वॉचिंग एनी रैंडम रोड मैप वीडियो। आप 2 बजे तक बिंज वॉच करते हो कि बेस्ट रोड मैप फॉर फ्रंट एंड डेवलपर, डेवॉप्स इंजीनियर, बैक एंड डेवलपर। लेकिन जब आप दूसरे दिन उठते हो, एवरीथिंग गॉट वैनिश्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबके साथ होता है एंड कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। मैं किसी पर्सनल क्रिएटर के बारे में बात नहीं कर रहा, इन जनरल पैटर्न वही नोटिस किया गया है कि हर साल एक नया रोड मैप वीडियो, हर साल एक नया कोर्स, और हर साल बहुत ज़्यादा मनी अर्न करना बाय सेलिंग एन कोर्स। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात यह है कि हर साल आप सेम वीडियो डालकर अगर आप कोर्स सेल करते हो एंड इवेंचुअली अगर किसी को जॉब नहीं लगता तो वो बिगर प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप मार्केट में देखोगे ना, तो एक्चुअल में हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, उसके स्किल सेट अलग होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस अलग होती है। ये एरिया टू एरिया डिपेंड करती है, स्टेट वाइज डिपेंड करती है, सिटी वाइज डिपेंड करती है। तो रिलाइंग ऑन एनी सिंगल वीडियो वोंट मेक एनी सेंस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिंगल वीडियो देख के आपको जॉब लग जाएगा, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक वही होने वाला है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस लूप ऑफ वॉचिंग रोड मैप वीडियोज़, और आप खुद का कैसे रोड मैप बना सकते हो। इस वीडियो को मैंने 5 फॉर्मूले के अंदर डिवाइड किया है, और वन बाय वन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम क्या है। कि आप फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप देखते हो, बैक एंड डेवलपर रोड मैप देखते हो, डेवॉप्स इंजीनियर का रोड मैप देखते हो, लेकिन आप क्या करते हो, उसको सेव नहीं करते। आपको लगता है यार मेरे पास तो सब कुछ रेडी है, मेरे पास एक कंप्लीट एक रोड मैप है जिससे मैं जॉब लैंड कर सकता हूँ, लेकिन आप कुछ भी बिल्ड नहीं करते। सो ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी वाली बात आती है कि जब आप बस बिंज वॉच करते हो और किसी भी तरह की चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। एंड ये रोड मैप स्पेसिफिक आपके लिए नहीं बना होता, ये जेनरिक रोड मैप होता है। उनका जो भी रिसर्च है मार्केट का, मैं किसी भी क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका जो जेनेरिक रिसर्च है मार्केट का, उस हिसाब से वो रोड मैप होता है। सो इट्स जेनेरिक नॉट पर्सनलाइज्ड। क्योंकि अगर आप देखो कि कोई भी अगर बंदा वन ऑन वन मेंटोरशिप के 50,000 चार्ज कर रहा है, और वो दूसरा बंदा अगर बल्क कोर्स सेल कर रहा है 5,000 के, तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो 10x का है। तो 10x जो डिफरेंस है ना, वो जेनेरिक एंड पर्सनलाइज का ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देर इज़ नो परफेक्ट रोड मैप अवेलेबल राइट देयर कि जो करने के बाद आपको फॉर श्योर जॉब मिलेगा। आप अगर कोई भी रोड मैप फॉलो करते हो, सो एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ये चीज़ मेरे पास मिसिंग है, आप वो चीज़ सीखोगे एंड यू आर गुड टू। क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसका टारगेट अलग होता है, उसके स्किल सेट लेवल अलग होता है, और उसका गोल भी अलग होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम एक 5 स्टेप रोड मैप मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जिससे एक क्लियर हो जाएगा कि एज एन फ्रेशर और एज एन एक्सपीरियंस इंडिविजुअल, कि आपको किस तरह से खुद का एक रोड मैप बिल्ड करना करते आना चाहिए। क्योंकि इट्स स्टार्ट किया 2022 जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, उस टाइम से लेके अभी तक अप्रॉक्स 4 साल के टाइम में आप कोई भी एक क्रिएटर उठा के देख लो, उसने 4 साल में 4 से 5 या फिर 6 वीडियोस डाले होंगे जो भी रोड मैप रिलेटेड हो गए, और 90% चीज़ें सेम है, बस उनका कोर्स चेंज हुआ है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो लेट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको डिफाइन योर टारगेट कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना है कि आपका मेन टारगेट क्या है। ये क्या हो सकता है? ये लर्न डेवऑप्स नहीं हो सकता, लर्न फ्रंट एंड भी नहीं हो सकता। आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हो ना, तो इवेंचुअली इसका गोल ऐसा होना चाहिए कि यू शुड एबल टू मोनेटाइज इट यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ थिंग। लाइक लेट्स टेक, आप फ्रीलांसिंग कर लो, या फिर कंसल्टेंसी कर लो, या फिर आप जॉब कर लो, या फिर आप उसके अराउंड बिजनेस बिल्ड कर लो। ये आपका मेन गोल होना चाहिए, ना कि मुझे डेवॉप सीखना है, मुझे फ्रंट एंड सीखना है। तो यू शुड शिफ्ट योर अटेंशन ओवर टू दिस। बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब, आई वॉन्ट टू become a I want to become an angular developer। ये स्पेसिफिक है। हम इसको किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं कर रहे। हम हमें पता है कि ये चीज़ सीखनी है मुझे, मुझे एंगुलर डेवलपर बनना है, तो मुझे
क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, ना कि फ्रंट एंड डेवलपर। अभी फ्रंट एंड डेवलपर की अगर आप बात करोगे तो फ्रंट एंड डेवलपर में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मेजर फ्रेमवर्क्स आते हैं। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो और ये सब 5 to 7 फ्रेमवर्क्स आप सीखोगे ना, तो 2 साल भी बहुत कम है इस चीज़ के लिए। इसलिए बी स्पेसिफिक, you should know what you want to become. Let's take example Angular developer, DevOps engineer with AWS, like AWS cloud engineer, Terraform engineer, Kubernetes developer, Kubernetes engineer. This kind of a skill set you should have in mind while building your roadmap. अगर आपका टारगेट वेग है, मतलब वेग, अगर आपका टारगेट वेग है, you will still at ज़ीरो लेवल, आप फिर भी ज़ीरो लेवल पे हो। अगर आप हर चीज़ को अगर वेग डिफाइन करते हो कि मुझे बैक एंड डेवलपर बनना है, मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, जो जिसको सब कुछ आता है, ऑब्जर्वेबिलिटी भी आता है, CI/CD भी आता है, मॉनिटरिंग भी आता है, सब चीज़ आता है, ये वेग रोड मैप आपको बिल्कुल भी बिल्ड नहीं करना। और अगर आपको वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए कि कैसे आप रोड मैप बिल्ड कर सकते हो, और इन जनरल वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर रीच आउट कर सकते हो। वी विल कनेक्ट ऑन दिस। आप आपका ईमेल आईडी शेयर कर सकते हो, मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू कि रिवर्स इंजीनियरिंग करते आना चाहिए आपको। देन डिफाइन योर गोल, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए। अगर आपको ये कंप्लीट एक ये डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो रोड मैप। आप नीचे कमेंट जैसे कर दोगे ना रोड मैप, और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स। आप कमेंट करो रोड मैप, 50 लाइक्स करो, और इवेंचुअली आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट का PDF फॉर्मेट, और वो भी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बिल्ड किया हुआ। देन हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जो कि यू शुड नो योर टारगेट, बिल्ड योर, जैसे कि व्हाट यू वांट टू बिकम, आपको वो पता होना चाहिए, और वो चीज़ वेग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देन रिवर्स इंजीनियरिंग GD। अगर इन जनरल इस वीडियो में हम जॉब की बात करने वाले हैं, एज एन इंडिविजुअल अगर आप जॉब लैंड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, और आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अ इंडिविजुअल हु वांट टू टारगेट अ जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, गो टू लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड और अदर। आप क्या करोगे, नौकरी या फिर लिंक्डइन या फिर और भी कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जा सकते हो, इंडीड या फिर मॉन्स्टर या फिर फाउंडिट, जो कि पहले मॉन्स्टर था। तो उसके ऊपर आपका जो मेन टारगेट टारगेट रोल रहेगा ना, आप उसे सर्च कर सकते हो। तो लेट्स टेक एग्जांपल, आप आपका टारगेट रोल सर्च कर सकते हो। और लेट्स टेक एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल है तो कंसिडर कर लो आपको बनना है बैक एंड डेवलपर, और आपने स्किल्स कंसिडर कर लिए Node.js, फास्ट और लेट इट बी जावा स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना है, इसके अराउंड कंटेंट बिल्ड करना है। कंटेंट क्या बिल्ड करोगे आप, प्रोजेक्ट्स। लेट्स टेक एग्जांपल, इसके अराउंड आपको कंटेंट बिल्ड करना है। अभी कंटेंट क्या हो सकता है, कंटेंट हो सकता है प्रोजेक्ट्स, आपका एक्सपीरियंस, आपके POCs, आपके MVP, आपके R&Ds। और मे बी आपको टर्म लगे यार, ये टर्म्स तो बहुत ही अलग है, लेकिन ट्रस्ट में इंडस्ट्री में यही सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। अगर आप प्रोजेक्ट अगर आपने बिल्ड नहीं किया, तो आप MVPs ऐड कर सकते हो आपके रेज्यूमे के अंदर, POCs ऐड कर सकते हो, R&Ds ऐड कर सकते हो,
और अगर आपको नहीं पता कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे ऑडियंस इतनी मेच्योर है, उनको मे भी पता होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है। तो रिवर्स इंजीनियर किया, आपको स्किल सेट निकालनी है, आपको कंटेंट बिल्ड करना है, और आपको 50 जेडीज 100 जेडीज को लिस्ट डाउन करना है। लिस्ट डाउन 50 100 जेडीज लिस्ट डाउन करना है। मतलब क्या करना है, आपको एक एक्सेल या फिर एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर उस 100 या फिर 50 जेडीज को कॉपी पेस्ट कर लेना है, और उस डॉक्यूमेंट को पूरा कंप्लीट कॉपी करके चैट जीपीटी को पूछना है, लिस्ट मी डाउन कॉमन स्किल सेट अराउंड इट एंड गिव मी प्रोजेक्ट आइडियाज एज वेल। तो वो क्या करेगा, आपको 10 स्किल्स नहीं देगा, वो आपको मेजर देगा 4 to 5 स्किल्स, 4 to 5 स्किल्स, जो कि मोर देन इनफ है उस जॉब को या फिर उस रोल को क्रैक करने के लिए। और दैट्स यू आर गुड टू गो। आपने आपका जो एफर्ट है वो 50 to 60% पहले ही कम कर लिया। इन जनरल यहाँ पर आपका जो अगर वेग गोल था कि मुझे XYZ पर्सन बनना है, लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पर आपका 100% कंपटीशन था, आप जहाँ पर 100% लोगों से कॉम्पीट कर रहे थे, यहाँ पर आपने 50% कर लिया। यहाँ पर आप 50% की जगह पे 50 पर्सन्स कंसिडर करो। 50 पर्सन्स को आप compete कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने जेडीज को रिवर्स इंजीनियर किया ना, आपका टारगेट हो गया 30 to 35। ये इन जनरल ये कोई भी ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कि जो आप कंसिडर कर लो यार मैंने तो इतना ड्रिल डाउन किया। लेकिन इन जनरल मैं रफ रफ आइडिया आपको देना चाहता हूँ कि अगर ये आप सारे के सारे 5 स्टेप कवर कर लोगे ना, तो एंड में क्या होगा कि यू शुड हैव नीश स्किल, कि जो आपको क्या पता होना चाहिए। आप यू आर एबल टू क्रैक एन इंटरव्यू, एंड आपका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम होगा। लेस कंपटीशन मीन्स मोर चांसेस टू लैंड जॉब, क्योंकि इवेंचुअली आपका गोल वही है, जॉब लैंड करना, ना कि आपको बस स्किल सीखना है। तो उतना ही सीखो जितने स्किल्स की ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। टिल अगर आपको यहाँ तक अगर कुछ डाउट नहीं है तो वी कैन प्रोसीड। अगर आपको डाउट है तो ये टाइम स्टैम्प आप डाल दो और नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि यार आई एम नॉट एबल टू गेट दिस, एंड आपको जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। तो हमारा सेकेंड स्टेप अभी तक कंप्लीट हो चुका। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि बिल्ड थिंग्स इन 3 लेयर्स। कि कोई भी चीज़ अगर आप कंसिडर कर लो, कोई भी चीज़ कंसिडर करो। लेट्स से एग्जांपल, आपको फ्रंट एंड बनना है तो आपने एंगुलर कंसिडर किया। अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो आपने AWS एंड डॉकर कुबरनेटिस कंसिडर किया। एंड बैकएंड के लिए आपने फास्ट API या फिर Node.js कंसिडर किया। कोई भी स्किल सेट पकड़ लो, उसको 3 लेवल में डिवाइड करो। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। उसको 3 लेवल में डिवाइड करो, फाउंडेशन, कोर एंड फिर POW मतलब प्रूफ ऑफ वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक कांट बी स्किप, मतलब AI आने दो या फिर कोई भी चीज़ आने दो, फाउंडेशंस या फिर बेसिक्स कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो आप। यू शुड नो व्हाट थिंग्स आर वर्किंग बिहाइंड दैट टेक्नोलॉजी। अगर वेबसाइट अगर AI बना रही है तो AI क्या बना रहा है, इन जनरल वो फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आपको एक रैपर प्रोवाइड करता है जो कि सारी की सारी चीज़ें बिल्ड कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ HTML से जावास्क्रिप्ट। तो लेट्स से एग्जांपल, आज से 10 साल पहले भी HTML से जावास्क्रिप्ट ही बैकएंड में यूज़ किया जाता था, और आप 2026 में जब AI वेबसाइट्स बिल्ड कर रही है ना, तो AI भी ऑन द टॉप ऑफ दिस फंडामेंटल ही बिल्ड हो रही है। तो यू नेवर स्किप दिस बेसिक्स एनी हाउ, मतलब कुछ भी होने दो, आपको ये बेसिक्स नहीं भूलना है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये इन जनरल में थोड़ा सा फ्रंट एंड के लिए ये लिस्ट डाउन किया। उसके बाद लिस्ट डाउन करते हैं डेवॉप्स के बारे में। लिनक्स बेसिक्स, नेटवर्किंग बेसिक्स, नेटवर्किंग के बेसिक्स। उसके बाद अगर आप बैकएंड की बात कर रहे हो ना, तो लिस्ट एग्जांपल, आप फ्रेमवर्क कौन सा चूज़ कर रहे हो उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड होती है। अगर आप फास्ट API की बात कर रहे हो तो पाइथन,
अगर आप नोड जेएस की बात कर रहे हो तो जेएस या फिर टीएस। अगर आप स्प्रिंग बूट की बात कर रहे हो तो जावा। और इसके अंदर के सारे कंसेप्ट, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सारी की सारी चीज़ें। देन आपने फंडामेंटल्स कवर कर लिए हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कि ये मैं आपको रोड मैप नहीं दे रहा हूँ कि किसी भी जॉब को कैसे लैंड करना है। मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ कि आप खुद के लिए रोड मैप कैसे बिल्ड कर सकते हो। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देन कोर की बात करते हैं। कोर मतलब मेन टूल जिसके वजह से आप जॉब लैंड करोगे। और फ्रंट एंड डेवलपर, इट कैन बी एंगुलर, इट कैन बी रिएक्ट, इट कैन बी व्यू एंड मोर। हाँ, अब आप बोलोगे कि यार ये कोर किधर से मिला मेरे को। कोर यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखते हो ना, बैक एंड डेवलपर, यहाँ पर मैंने बैक एंड डेवलपर का नोट किया है। लेकिन जब आप जेडीज रिवर्स इंजीनियर करोगे ना, तो आपको इस चीज़ का आंसर 99.99% मिलने वाला है। 99.99% आंसर स्टेप 2 से मिलने वाला है। 99.99 का आंसर आपको स्टेप 2 से मिलने वाला है। अब आप बोलोगे यार ये 99 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप, मुझे पता नहीं कि आप किस डोमेन के बारे में बात कर रहे हो। ये बस मैं फ्रंट एंड बैक एंड डेवॉप्स की अगर इस वीडियो में बात करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी चीज़ों में ये वीडियो और ये रिलेवेंट हो, ये स्किल सेट। मे बी हर कंपनी अगर लेट्स से एग्जांपल फ्लीट मैनेजमेंट अगर करती है, तो हर कंपनी की प्रोसेस अलग होती है। सो उस केस को कंसिडर करके मैं यहाँ पर 99.99% लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। कोर स्किल्स, जैसे कि आपको स्टेप 2 में से कोर स्किल्स सारे के सारे मिल गए। क्या आपको सीखना है? एंगुलर सीखना है, रिएक्ट सीखना है, व्यू, या फिर और दूसरी कोई भी चीज़ फॉर लेट्स टेक। अभी बैकएंड के लिए अगर आपको नोड सीखना है, या फिर फास्ट एपीआई सीखना है, या फिर स्प्रिंग सीखना है, ये कोर स्किल्स में आपको आ जाएगा। और सेम फॉर डेवॉप्स, अगर आपको डेवॉप्स इंजीनियर बनना है तो कोर स्किल्स क्या है? 5-6 कोर स्किल्स क्या थी उस जेडी के अंदर जो स्टेप 2 में से हमने निकाला? वो डेवॉप्स था, डॉकर था, क्यूबरनेटिस था, टेराफॉर्म था, एडब्ल्यूएस था, क्या था? ये आपको कोर स्किल्स में कवर हो जाने वाला है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पीओडब्ल्यू मतलब प्रूफ ऑफ वर्क। टिल नाउ आपके पास सारी की सारी चीज़ें हैं और आपने सीख ली। मुझे नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगेगा सीखने को, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सनलाइज रोड मैप है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ मुझे सीखनी है और किस तरह से मैं इसे ब्रेक डाउन करूँगा। तो लेट्स एग्जांपल, आपने सारी की सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन स्किल्स नॉट इक्वल्स टू जॉब। आप 100 स्किल सीख लो, लेकिन उसकी गारंटी कुछ नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। किस चीज़ की गारंटी है? प्रूफ ऑफ वर्क विल हेल्प यू लैंड अ जॉब। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, इंटर्नशिप करो, R&Ds करो, POC करो, गिटहब के ऊपर कंटेंट पब्लिश करो, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करो, मीडियम के ऊपर आर्टिकल्स लिखो, डेव.io के ऊपर आर्टिकल्स लिखो। ये है प्रूफ ऑफ वर्क। तो ये था हमारा स्टेप 3, जिसके अंदर हमने कवर किया कि आपको फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, कोर कंसेप्ट आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फाउंडेशन क्लियर होने चाहिए, कोर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और प्रूफ ऑफ वर्क आपका चाहिए। आप बस ये चीज़ें, 99% लोग क्या करते हैं, 99% फाउंडेशन, कोर, दैट्स इट, स्टार्ट विथ इंटरव्यू, स्टार्ट विथ इंटरव्यू। उनको ऐसा लगता है कि मैंने स्किल सीख ली है एंड आई एम गुड टू गो टू लैंड एनी काइंड ऑफ अ जॉब। फ्रंट एंड का भी जॉब में लैंड कर सकता हूँ, बैक एंड का भी कर सकता हूँ, लेकिन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब 100% मिलेगा। कंपनीज, व्हाट कंपनीज एक्चुअली वांट कि आपने कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया है, और वो प्रूफ ऑफ वर्क कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, POCs हो सकते हैं, MVPs हो सकते हैं। सो आई होप ये भी स्टेप आपको क्लियर है। टाइम बेस्ड प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल
टाइम बेस्ड प्लान ये है हमारा स्टेप 4, टाइम बेस्ड प्लान, नॉट ओवर थिंकिंग। टिल नाउ आपके पास एक कंप्लीट एक ऐसा कंटेंट बिल्ड हो चुका है जिसमें आपको पता है कि मुझे यही चीज़ें करनी है, इसके अलावा मुझे कुछ और इसके अलावा और कुछ चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्टेप 3 तक पता हो गया है कि व्हाट आई वांट टू बिकम, what I want to become, skills I should have, project I should build। हाँ, टिल नाउ आपको पता है कि आपको क्या बनना है, आपको कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और आपके कौन से प्रोजेक्ट्स आपके पास बिल्ड होने चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ों को ना अगर आप आज स्टार्ट करोगे और 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा अरे यार मैंने तो 10% ही चीज़ें कवर कर ली, तो इसके लिए आपको एक सटल प्लान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें 10-20% का बफर आप कंसिडर कर लो कि 10%, मतलब समझो आपने 100 डे कंसिडर किया है तो 10 दिन कम भी लग सकते हैं, 10 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो 10 या फिर 20 डेज़ का बफर आप रख लो। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ों को ना कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन डेज प्लान। आपको कोर को कितने दिन लगेंगे, आपको फाउंडेशन को कितने दिन लगेंगे, आपको प्रोजेक्ट को कितने दिन लगेंगे, आपको प्रूफ ऑफ वर्क को कितने दिन लगने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। आपको फैंसी फैंसी कुछ भी नहीं चाहिए। आप बोलोगे कि मुझे एक रोड मैप चाहिए और एक अच्छा सा, जस्ट अ मिनट, आप बोलोगे मुझे एक रोड मैप चाहिए। आपको रोड मैप की आपको रोड मैप की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी रोड मैप एनी मोर अनटिल नाउ। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो 90% आपका रोड मैप ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि ये पर्सनलाइज रोड मैप है, ये जेनेरिक नहीं है कि ये चीज़ सीख लो, वो चीज़ सीख लो, ये चीज़ सीख लो। और जब आप ये चीज़ ढूंढोगे ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे ना जब आप, तो आपको पता हो जाएगा कि आपकी लोकेलिटी क्या है, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। लेट्स से एग्जांपल मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे यहाँ का मार्केट पता होना चाहिए, मुझे पूरा ऑल ओवर दी रिमोट, मुझे फ़िलहाल अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं रिमोट जॉब टारगेट नहीं करना चाहता। मुझे चाहिए कि इंडिया से मुझे कॉन्टिनेंटल लेवल नहीं जाना, मुझे कंट्री लेवल भी नहीं जाना, मुझे स्टेट लेवल भी नहीं जाना, मुझे सिटी लेवल भी नहीं जाना। मुझे जो मेरा एरिया है, जो भी मेरा 20-30 किलोमीटर्स का रेडियस है, उसी के अंदर के जॉब चाहिए। सो अगर आप सारी चीज़ें को फनलाइज करोगे ना, तो ही समहाउ यू आर एबल टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि दिस इज़ 2026, अगर आप सब चीज़ें करने लगोगे ना तो 2 साल लगेगा आपको सारी की सारी चीज़ें सीखने में, और तब तक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, ये रोड मैप वैनिश हो जाएगा। तो बी अ सटल, ऐसा मत रोड मैप रखो कि जिसमें आपको 6 महीने लग रहा है। मैक्स टू मैक्स, ये मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम कितना चाहिए रोड मैप के लिए, नॉट 1 ईयर, नॉट 6 मंथ्स, 3 मंथ एक स्वीट स्पॉट है। 3 मंथ जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया स्वीट स्पॉट है कि आप 3 महीने के अंदर कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। और आपको पता है कि 3 महीने में अगर कुछ चीज़, कोई भी स्किल सेट या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, तो आप रिफैक्टर कर सकते हो चीज़ें। आप वापस से, अगर आपको लगता है कि यार ये मार्केट में अभी एक स्किल तो वैनिश हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि अगर ये चीज़ कोई भी वैनिश हो गई है, तो आप वापस से अ, इस पर जाओगे। टारगेट तो आपका डिफाइंड है, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे, उसके लिए टॉप 3 स्किल लेयर बनाओगे। यहाँ पर आपको 5-6 लेयर्स स्किल्स के लिए लेयर बनाना पड़ेगी, लेकिन जब आपको पता लगेगा कि यार ये चीज़ चेंज हुई है, तो 1 या 2 स्किल्स एडिशनली ऐड हो गए,
1 और 2 स्किल्स, और उसको सीखने में आपको 3 मंथ नहीं लगेंगे, 3 मंथ नहीं लगेंगे, 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ, 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ। तो इवेंचुअली आप आपका एक बेस क्रिएट कर रहे हो और उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें, आप आपका एक एम्पायर बिल्ड कर रहे हो स्किल सेट का, प्रूफ ऑफ वर्क का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये हमने हमारा कवर कर लिया स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि सब लोग फिलहाल के कंडीशन में कर रहे हैं, वो है डोंट जस्ट कंज्यूम, यू शुड एबल टू बिल्ड थिंग्स अराउंड इट। आप क्या करते हो कि 70% आप चीज़ें सीखते हो, मतलब 70% वॉच, 30% बिल्ड। ये बिल्कुल गलत है, आपको ये रिवर्स करना है। 70% आपको बिल्ड करना है, 30% आपको लर्न करना है या फिर वॉच करना है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को, किसी भी ट्यूटोरियल को। क्योंकि अगर आप इनिशियली स्टार्ट करोगे ना, आपका माइंडसेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 70% सीखूंगा मैं, उसके बाद 30% बिल्ड करूँगा। ये इवेंचुअली डे 1 पे अगर आपका 70% है, तो ये डायरेक्टली डे 2 पे 30% नहीं होने वाला। इसको कम होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट्स एग्जांपल 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, 3 महीने लग सकता है। लेकिन मोर यू ड्रॉप डाउन दिस थिंग, लर्निंग वाला थिंग इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग, तो आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें अचीव करोगे। ओ आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आप बस चीज़ें देख रहे हो, यू आर नॉट बिल्डिंग एनीथिंग, सो यू आर नॉट लर्निंग, यू आर जस्ट कंज्यूमिंग एन कंटेंट। तो कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आप कोर्सेस जाकर देख लो, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। क्रिएटर्स देख लो, रोज़ एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो इवेंचुअली उनको चाहिए कि आप कोर्स परचेज करो, लेकिन आई डोंट वांट कि इनिशियली आपका जो फेज़ है कॉलेज से निकलने का और जॉब लेने का, आई डोंट वांट टू इंक्रीज दैट स्पैन। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम वो इंक्रीज़ होगा, इवेंचुअली आपका लॉस उतना ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हर साल कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है, ऐसा नहीं कि कम होने वाला है। तो ये था आज का वीडियो, सिंपल सटल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मे भी आपको लगेगा कि यार मेरे पास रिसोर्सेज तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब पे चले जाओ, मैं किसी भी क्रिएटर को टारगेट नहीं कर रहा। कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है, रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, फ्री रिसोर्सेज है, पेड रिसोर्सेज है। लेकिन इंस्टेड ऑफ वॉचिंग यू शुड एबल टू बिल्ड थिंग्स अराउंड इट। तो ये था सिंपल सा मेरा आज का एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप खुद का रोड मैप कैसे बिल्ड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग क्रिएटर्स डूइंग दैट। क्योंकि वो चीज़ें जेनरिक होती है एंड वो 90% लोगों के ऊपर वैलिड ही नहीं पड़ती, मे बी 50% लोगों पे वैलिड नहीं पड़ती। अगर जिस पे वैलिड नहीं करती, अगर वो क्राउड में अगर आप हो ना, तो आप कितने भी वीडियोस देख लो, आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो लास्ट पॉइंट, स्टॉप कलेक्टिंग रोड मैप्स, स्टॉप बिंज वॉचिंग ट्यूटोरियल्स, इंस्टेड स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन पाथ। रीफैक्टर करो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, ना कि आप 6 महीना लगा लो, फिर आपको पता चलेगा अरे जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो चीज़ें अलग थी, अभी चीज़ें तो अलग ही वर्क कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको चाहिए कि अगर आपको एक कंप्लीट एक ऐसा गाइडेंस चाहिए और डेडिकेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि ये पर्सनल रोड मैप कैसे बिल्ड करोगे, ये भी पर्सनल रोड मैप ही था, लेकिन इन जनरल सब स्किल सेट को कंसिडर किया था मैंने यहाँ पर, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, फुल स्टैक। लेकिन आपको जेनेरिक चाहिए जो कि आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप कैसे बिल्ड करोगे, वो आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर मैं सारे के सारे जो 5 स्टेप फार्मूला है, वो 5 स्टेप फार्मूला कवर करके बताऊंगा यूजिंग एक सिंगल रोल। अगर किसी भी बंदे को फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तो क्या चीज़ करेगा, क्या चीज़ उसको करनी चाहिए, उसको लेकर मैं बिल्ड करूँगा चीज़ें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और मुझे अच्छा लगेगा आपको गाइड करने में स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।